नमस्कार दोस्तों, जोवियल स्टडी के प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि संख्या तथा अक्षर श्रृंखला के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें से उसका एक भाग संख्या श्रृंखला के बारे में कल हमने आपको डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षर श्रृंखला के बारे में। फिर मैं आपके लिए 2019 के जो पेपर हुआ था, 2019 में जितने भी शिफ्ट हुए थे, उससे मैं क्वेश्चन छांट के लेकर आया हूं जो आपके पेपर में आए थे। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आप मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करता हूं अक्षर श्रृंखला के बारे में। अच्छा, अक्षर श्रृंखला को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि प्लेस वैल्यू याद होगी अगर आपको तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि इसमें प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि पहले हम लोगों को लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करना होगा। और प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे वो हम आपको बताते हैं। कि सबसे पहले देखिए, एक आपको पता ही है कि आपने पढ़ा है कि इजोटी के बारे में। तो इजोटी जो है, इसमें क्या होता है कि ये 5 की टेबल मान लीजिए, इसके ऊपर लिख दीजिए E 5 नंबर पे आता है, J 10, ये 15 और T 20, Y 25। तो इस तरीके से आप ये जो प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। और एक और तरीका है, कैसा है कि आपने जो पढ़े होंगे कि सिफिलोरक्स। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आप लिख दीजिए 3 की टेबल, ठीक है। 3 की टेबल लिख देंगे हम लोग इसमें कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24 तक, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझना इसको। सिफिलोरक्स, जिसमें हमने क्या किया कि 3 की टेबल लिख दी, इसके ऊपर 3, 6, 9, L12, O15, R18, U21 और X24। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए K किस प्लेस पर आता है, तो K की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगाएंगे कि K जो है L के पहले आता है। तो L का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें कि 12 है, L की प्लेस वैल्यू अगर 12 है तो K की कितनी होगी, तो K की जो होगी प्लेस वैल्यू वो होगी 11, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि P जो है कितने नंबर पर आता है, तो O के बाद जस्ट P आता है, तो O की जो प्लेस वैल्यू है 15, तो P की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप ही बताइए, 16 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो था आपकी प्लेस वैल्यू याद कराने का, ठीक है। अब जैसे कि इसमें कुछ सवाल बनते हैं कि अपोजिट, जैसे A के अपोजिट Z होता है, B के अपोजिट Y होता है, तो वो उसको याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जैसे हम लोगों को अपोजिट याद करना है, ठीक है। तो अपोजिट कैसे याद कर सकते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं कि A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है। चलिए ऐसा लिख लीजिए A B C D E F G H I J K L M, और M से N उल्टे वे में लिखते चलेंगे, N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो इसकी प्लेस वैल्यू आपको याद हो तो अपोजिट कैसे निकाल सकते हैं, उस तरीके से भी आप समझ लीजिए कि अपोजिट जो होता है, देखिए जैसे मान लीजिए हमें कोई भी अभी याद नहीं है इस तरीके से, अगर हमें निकालना है कि G का अपोजिट क्या होगा, तो G की प्लेस वैल्यू होती है 7। तो इसके अपोजिट मतलब वो संख्या होगी जिनका टोटल 27 हो जाए, जैसे कि यानी कि 20 वाला इसका अपोजिट होगा, और 20 जो है
वो किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वो टी की प्लेस वैल्यू होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो टोटल है वो 27 हो जाए, ठीक है। अब अगर हम बात करें ए की जो अपोजिट है वो है जेड, वो कैसे है कि ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और जेड की होती है 26, तो ए 1 और 26 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एच एस ले लिया, तो एच की जो प्लेस वैल्यू है वो है 8 और एस की प्लेस वैल्यू है 19, तो इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। अगर एक और तरीका है कि आपको डायरेक्ट याद करना है तो ए जेड से आप लिख लीजिए आज़ाद, ठीक है। बी वाई से लिख लीजिए बॉय, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। सी एक्स से लिख लीजिए क्रैक्स, ठीक। डी डब्ल्यू से लिख लीजिए ड्यू, ई वी से लिख लीजिए इवन, इवन या इवनिंग कुछ भी, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लीजिए तो ये है, ये अपोजिट हैं एक दूसरे के, ठीक। एफ यू से मान लीजिए लिख लीजिए फन, जी टी से लिख लीजिए, देखिए जी टी रोड, एच एस से लिख लीजिए हाई स्कूल, आई आर से लिख लीजिए इंडियन रेलवे, जे क्यू से लिख दीजिए जैक कैलिस, केपी से लिख लीजिए कानपुर, एलओ से लिख दीजिए लो, एमएन से लिख दीजिए एमएन मैन। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि ये तो मेरे तरीके से हो गया आपको याद करने का कि ए जेड से आज़ाद हो गया, बी वाई से बॉय हो गया। कुछ अपने तरीके से भी आप लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। कैसे? जैसे ए जेड से किसी का नाम अज्जू हो गया, ठीक है। बी वाई से ज़रूरी नहीं कि बॉय हो, बाई भी हो सकता है, ठीक है। सी एक्स से क्रैक्स भी हो सकता है। डी डब्ल्यू से ड्यू डाउन भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से जे क्यू, मान लीजिए जैक काले से याद नहीं हो रहा तो जैकलीन से भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है अपने तरीके से ही आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे रास्ते चलते हुए हम लोग जाते हैं तो कहीं बोर्ड देखते हैं, जैसे नोकिया लिखा है, सैमसंग लिखा है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि नोकिया में एन है और एन के अपोजिट क्या होता है, या सैमसंग में एस है, एस के अपोजिट क्या होता है। तो ये चीज़ें जो है आपको खुद से डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी आपको जो है अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आसानी मिलेगी, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन बताते हैं आपको कि कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं छोटा सा कि सबसे पहले मान लीजिए हमने ले लिया ए बी, फिर इसके बाद ले लिया डी ई, फिर इसके बाद ले लिया जी एच, फिर आपसे कहा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लोगों ने देखा कि ए बी के बाद है फिर डी, तो यानी कि इसमें एक चीज़ जो है छूट रही है, मतलब एक चीज़ को छोड़ा गया है, वो है सी को। तो बी के बाद डी आ गया और डी के बाद फिर लगातार ई आ गया। फिर इसमें देखिए एक चीज़ को फिर इसमें छोड़ा गया है, वो है एफ़, एफ़ को छोड़कर फिर जी लिख दिया, जी के बाद एच लिख दिया। अब ऐसे ही आपको एक को छोड़ना है, जी एच, एच के बाद आई आता है, आई के बाद क्या आता है जे, जे और, तो इसका आंसर जो बनेगा वो जे के बनेगा, ठीक है। अगला देखते हैं। ए जेड सी एक्स ई वी जी टी, इसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपको फिर से पता चल रहा होगा, इसमें यहाँ पे पता चल रहा होगा कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें अपोजिट की बात हो रही है कि ए के बाद जेड, आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि ए का अपोजिट एच जेड होता है, ठीक है।
C का अपोजिट X होता है, E का अपोजिट V होता है और G का अपोजिट T होता है। इसके बाद पूछा गया कौन सी संख्या या कौन सा लेटर आएगा इसके बाद, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे देखिए ज़रा कि A है, फिर इसके बाद देखिए Z आ गया है, तो ये तो इसके अपोजिट हो गया। लेकिन A के बाद इधर देखिए क्या आया, C आया, मतलब एक छोड़कर, ठीक है। C के बाद E आया, उसमें भी एक छोड़कर क्या, E के बाद G आया, उसमें भी आपका एक छोड़कर आया, ठीक है। तो इसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, G के बाद एक छोड़ेंगे हम लोग तो I आएगा, और I का अपोजिट अभी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, R, इंडियन रेलवे या अय्यर, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IR। चलिए अब हम क्वेश्चन जो कराएंगे 2019 के 19 के जो पेपर है उससे लेकर आया हूँ मैं सवाल, ठीक है, कि नंबर सीरीज के भी उसमें क्वेश्चन रहेंगे और अक्षर श्रृंखला के भी उसके क्वेश्चन रहेंगे उसमें। तो आप मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये जो सेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। 2019 पर डिपेंड पूरा पेपर जो है उसके क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। पहले क्वेश्चन है 3, 8, 18, 38 और इसके बाद x दिया गया या क्वेश्चन मार्क दे सकता है x की जगह, या तो आपसे पूछ लेगा कि x की वैल्यू क्या होगी या उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ पे समझिए इसमें सवाल में क्या कह रहा था। तो इसमें दिया गया 3, 8, 18, 38, इसके बाद x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 3 है, 3 के बाद 8 आया तो मतलब कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ। इसके बाद 18 आया तो कितना प्लस हुआ, 10। फिर इसके बाद 38 आया तो इसमें कितना प्लस हुआ, 20। फिर आपको बताना है कि x की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो अभी आप सीधे सीधे दिख रहा होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ऐसी एक सीरीज कराई थी उसमें, तो उसमें आपको देखा दुगना करना था। तो ऐसे ही इसमें है कि 5 का दुगना किया 10 और 10 का दुगना किया 20, ठीक है। तो अब 20 का दुगना करेंगे क्या हो जाएगा, 40। और जैसे ही आप 38 में 40 को ऐड करेंगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, तो वो कितनी हो गई, 78। तो इसका जो आंसर बना है वो क्या आएगा, 78, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अगर हम दूसरा तरीका सोच पाएँ तो वो कैसे, तो यहाँ पे देखिए 3 के बाद जो है 8 हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि 3 में हमने किया 2 का गुणा और उसमें 2 को जोड़ दिया, 3 दूनी 6, 2 कम पड़ रहा था 2 जोड़ दिया, इसके बाद हो गया 8। ऐसे ही हमने क्या किया, 8 में 2 का गुणा किया, 8 दूनी 16, फिर उसमें क्या किया, 2 जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, 18 में 2 का गुणा किया और उसमें 2 को जोड़ दिया, तो यही 38 आ गया। तो ऐसे ही 38 में 2 का गुणा किया और उसमें 2 जोड़ दिया, तो उससे क्या पता चला, 38 दूनी होता है 76 और 76 में अगर हमने 2 जोड़ा तो उसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 78। तो आप 2 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे वो उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ पे 2, 4, 6, 12, 10, 36, 14, फिर उसके बाद है क्वेश्चन मार्क, 18, 324, ठीक है। अब इस सवाल को हम लोग देखते हैं, काफ़ी बड़ा सवाल है, तो पहले इसको समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, हमें एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि अगर हम 4 और 12 ले रहे हैं, 12 और 36 ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि ये 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। जैसे आप देख लीजिए, इसमें 4 तिया 12 और 12 तिया 36, और यहाँ पे अगर हम गुणा करा देंगे 3 का, जो भी आएगा फिर उसमें 3 का गुणा करा देंगे, अगर 324 आ रहा तो आंसर सही है आपका, ठीक है। और इन जो बचे हैं उनमें क्या है, प्लस का 4 हो रहा है, देखिए आप
कि 2 से 6 हो गया यानी कि प्लस का 4, 6 से 10 हो गया यानी कि फिर इसमें प्लस का 4, 10 से 14 हो गया प्लस का 4, 14 से 18 हो गया फिर से प्लस का 4। ठीक है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, 36 में अगर हमने 3 का गुणा कराया तो जो आंसर आया वो आया है 108, और 108 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 324 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये रॉन्ग नंबर सीरीज का है, मतलब इसमें कौन सी संख्या गलत है ये आपको बताना है कि कौन सी संख्या गलत है और उसके स्थान पर मतलब क्या हो सकता है, या ये बता दीजिए कौन सी संख्या गलत है। क्वेश्चन में मतलब ये पूछता है कि कौन सी नंबर जो है गलत आया। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए सब में लास्ट में 3 दिया गया है, तो इस तरीके से तो हम लोग पता नहीं कर पाएंगे इसका, लेकिन एक चीज़ हम मुझे दिख रहा है इसमें कि ये जो 3 है, 13 है और 43 है, ये जो है आपके प्राइम नंबर है। मतलब प्राइम नंबर का मतलब ये हुआ ये संख्याएं किसी से नहीं कटती। ठीक है, अब प्राइम नंबर है चूंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, अब अभाज्य संख्या है तो कोई एक ऐसी संख्या होगी जो कट जाएगी। ठीक है, तो वो पता कैसे लगाएंगे हम लोग कि कौन सी संख्या कट जाएगी, तो इनको ऐड करिए। अब देखिए जैसे 6 और 3 है, जैसे 4 और 3 है तो 4 3 7 हो गया, ये नहीं, 6 3 9 है। ठीक है, तो जो 9 है 6 और अगर हम 3 को 63 जैसे ले लिया हमने और इनको ऐड किया आपस में तो ये हो जाएगी 9। तो जो ये 9 निकल के आया है, अगर आपने पढ़ा होगा 3 से विभाजित होने का नियम कि संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या पूरी 3 से कट जाती है, या संख्याओं का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से कट जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 63 9 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 7 से भी डिवाइड हो सकता है। तो आप यहाँ देखिए ज़रा, तो इसका जो आंसर है, क्योंकि सारी संख्याएं तो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन एक जो 63 है वो भाज्य संख्या है। चूँकि भाज्य क्यों है, क्योंकि ये 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 63। 63 यहाँ पे गलत संख्या है, आपको यही बतानी थी कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल में है कि 1D3 3H5 5L7 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ठीक है, आपको आसानी होगी इसको लगाने में। तो ऑप्शन है 7R9, दूसरा ऑप्शन है 7P9, तीसरा ऑप्शन है 7N9, चौथा ऑप्शन है 7L9। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखें कि संख्याएं कौन सी आएंगी, फिर उसके बाद बीच वाली वैल्यू निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1 देखा, 3 देखा, देखो लास्ट वाला, या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि पहले वाले में 2 का अंतर है। तो 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया और 5 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। ऐसी लास्ट वाले में भी आपके 2 के अंतर दिख रहे हैं, तो ऐसे इसमें क्या आ जाएगा, 9। अच्छा, बीच वाली संख्या कैसे, जो लेटर है वो कैसे निकल के आया, ये आप देखो ध्यान में दीजिए कि 1 है और 3 है, और इनको अगर आप लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। और जो 4 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, डी की होती है। 3 है और 5 है, तो 5 और 3 जोड़ा हमने, कितना हो गया, 8, और 8 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, एच की होती है। 5 है और 7 है, इनको जोड़ा तो
5 और 7 जोड़ के होता है 12 और 12 प्लेस वैल्यू होती है एल की। ऐसे ही हम लोग जोड़ेंगे 7 और 9, तो 9 और 7 होता है 16 और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है। तो जो इसका आंसर है वो 7p9 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप समझिए इसको। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। JAK KBL LCM MDN और क्वेश्चन मार्क, मतलब आपसे पूछा गया कि आगे क्या आएगा लेटर। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझेंगे कि इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए JKLM और आगे वाला N हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ABCD और आगे वाला E हो जाएगा। KLMN, N के बाद O, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा NEO। ये सारे क्वेश्चन आपके 2019 के शिफ्ट में पेपर में आए हुए थे। ठीक है, वही आपको हम डिस्कस करा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। अगला है कि QPO NML KJI। अब आपसे ये पूछा गया है कि आगे वाली जो लेटर हैं वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि अगर हम लोग देखना चाहें एक चीज़, देखना कि ये सारे लेटर देखिए अपोजिट चल रहे हैं। जैसे OPQ होता है, LMN होता है, IJK होता है। तो अब अगर आप सीरीज़ को पकड़ेंगे यहाँ पे कि IJKLMNOPQ पूरा एक लगातार मिल रहे हैं आपको लेटर। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें क्या होगा कि I के पहले कौन सी वो होता है, H होता है। तो H के पहले क्या होगा, G, फिर उसके पहले क्या होगा, F। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा HGF। तो देखिए पूरा लगातार हो जाएगा FGHIJKLMNOPQ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि BBFE IIMLPP, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए ये देखिए डबल बार देखिए कौन से हैं, इसके बाद ये आए। ठीक है, तो अब देखिए जरा B की प्लेस वैल्यू 2 और F की प्लेस वैल्यू 6, तो ये कितना प्लस हो रहा है, B के प्लेस वैल्यू 2 और E की 5, मतलब कितना प्लस हो रहा है, 3। ठीक है, ऐसे ही I में देखेंगे, I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और M की होती है 13, तो ऐसे ही इसमें भी +4 हो रहा है और इसमें +3 हो रहा है। ऐसे ही हम लोग करेंगे इसमें +4 और इसमें +3। तो P की प्लेस वैल्यू होती है 16
और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, और 20 प्लेस वैल्यू किसकी है, टी की। ऐसे ही 16 में 3 जोड़ेंगे 19, तो उसमें कितना हो जाएगा, एस। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा टी एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखता है अगले क्वेश्चन पे। देखता है क्या होता है। चलो देखता हूँ। चलो बोल रहे हैं अभी, करो कर देंगे। देखता हूँ अगले क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कि इसमें दिया गया है कि 2, 9, 20, 35, 54, 77, इसके बाद दिया गया x, कि x के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, कितना प्लस हो रहा है कितना माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 2 के बाद आया 9, यानी कि प्लस का 7, 20 आया तो यानी कि प्लस का 11, यहाँ प्लस का 15, यहाँ प्लस का 19, यहाँ प्लस का 23। तो ये बताना है कि यहाँ पे कितना ऐड करेंगे 77 में, कि जो कि आपका आंसर आ जाएगा या x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 7 है फिर 11 है, तो डबल डिफरेंस करके भी हम लोग देख सकते हैं कि 7 है फिर 11 यानी कि 4 ऐड हो रहा है, 11 है फिर 15 है यानी कि फिर से 4 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 4, तो 23 में 4 जोड़ेंगे यानी कि यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस का 27। ठीक है, तो 77 में 27 को जैसे ही ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 104। तो इसका आंसर बन गया 104। ठीक है, तो ये 2019 में आए हुए कुछ क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराए हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मैं गणितीय अभिवृत्ति के बारे में बताऊंगा, और उसके जो मेन टॉपिक है परसेंटेज, जो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ही फ़ायदा करेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन के जो टॉपिक हैं वो आपके कौन कौन से हैं, कि पहला तो मान लीजिए परसेंटेज ही हो गया, उसी में आपका अंश फ्रैक्शन जो भी है उसमें ख़त्म कर दिया जाएगा। और जैसे दूसरा अगर हम लेके चले, अगर ज़्यादा अच्छा जो टॉपिक है डाटा इंटरप्रिटेशन का, तो पहला तो परसेंटेज, दूसरा हो गया आपका अनुपात समानुपात, तीसरा आपका एवरेज भी होता है उसी में, और चौथा लाभ हानि से भी उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो गणितीय अभिवृत्ति है, इसके जो टॉपिक हैं वो आपको फ़ायदा करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के उसमें क्वेश्चन में। तो आप जुड़े रहें।